प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सब अनुभव से ही कह रहा हूँ। अनुभव के अतिरिक्त तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जिस विषय में मेरा अनुभव नहीं है उस विषय को मैं बोलता ही नहीं। ओम मंगलमस्तु। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। श्रुति भगवत गीता अध्याय 3 के अंतर्गत एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेतो यस्य परिपंथिनो। आज इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे। जो अनुभव में आया है ये श्लोक, गुरुजनों ने जो बताया है, सुनाया है, अनुभव कराया है, वही आप सबकी सेवा में निवेदन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक बार जरा कल्पना कीजिए, विशाल सम्रांगण है, युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र का। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ 11 अक्षौहिणी है, एक तरफ 7 अक्षौहिणी है। घोड़ों के टापों से धूल उड़ रही है, पूरा आकाश मंडल लालिमा से घिर गया है, धूल धूसरित हो रहा है पूरा। हाथियों की चिघार, सैनिकों के नाद, रथी हैं, सारथी हैं, सैनिक हैं, महारथी हैं, अनेक योद्धा एक से एक रणविजयी उस युद्ध में शामिल होने आए हैं। अर्जुन बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, मेरे रथ को आप जरा दोनों के बीचों बीच में ले चलो। मैं जरा देख लूं कि मुझसे 2-2, 4-4 हाथ कौन करना चाहता है। आखिर किसमें इतनी साहस है जो गांडीवधारी अर्जुन से युद्ध कर सके। भगवान ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं, बेचारे अपने चाचा, ताऊ, ममेरे, फुफेरे इत्यादि भाइयों को देखते हैं, अपने अनुज पुत्रों को देखते हैं, अग्रज पुत्रों को देखते हैं, हाँ, पितामह को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, और अर्जुन को भ्रम हो जाता है, मोह हो जाता है, ममता उत्पन्न हो जाती है कि ये सब मेरे हैं। कोई मामा का लड़का है, कोई मौसी का लड़का है, कोई ताऊ का है, कोई चाचा का है, हाँ, इनको मैं कैसे मारूंगा। अब इस भ्रम के चक्कर में अर्जुन कांपने लगते हैं, उनके रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर से पसीना पसीना छूट जाता है, गांडीव उनके धनुष से गिर जाता है। सरकस तो पहले से ही उतार के रख चुके थे, और रथ के पीछे जाकर के बैठ जाते हैं और सीधे निर्णय सुना देते हैं कि देखो केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें हानि ही हानि है, नुकसान ही नुकसान है। आदमी के भी जीवन में ऐसा होता है, जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो उसको आदमी, वो मनुष्य उसको अधर्म मान लेता है या अकर्तव्य मान करके उससे पलायन करने की कोशिश करता है। बैठ गए तो भगवान बस एक ही बोले, कुतस्ता कसमलम इदम विस्मय समुपस्थितम। बोले हे अर्जुन, हे गांडीवधारी, ये उस समय में, असमय में तुझमें ये कायरता कहाँ से आ गई। ये नपुंसकता, ये कायरता तुझे शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से फटकारते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि आप ही बताओ, मैं अपने गुरुओं को कैसे मारूंगा, पितामह से कैसे युद्ध करूंगा। फिर बोलते हैं कि ये भी पता नहीं है कि हम विजयी होंगे भी कि नहीं होंगे, क्या पता युद्ध की और हार गए तो द्वंद्व है, संदेह है। ये द्वंद्व की जो स्थिति है ना, बड़ी भयावह होती है। फिर भगवान समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण समझाते समझाते ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों की विस्तृत व्याख्या करते हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग को। हालांकि दोनों अलग अलग नहीं है, पर भगवान उनको समझाते हैं उस ढंग से।
समझाते समझाते दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। अब अर्जुन के बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मेरे लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है अथवा कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। बेचारा द्वंद्व तो पहले से था ही मोहग्रस्त, और द्वंद्व उत्पन्न हो गया। फिर अर्जुन बोलता है, जैसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तब किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, जब तुम ये जानते हो कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मतलब भगवान ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अर्जुन ऐसा समझ बैठा, मान बैठा। अर्जुन ये मान लिए कि ऐसा लगता है कि भगवान ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, श्री कृष्ण ज्ञान को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने वर्णन किया नहीं। उन्होंने ज्ञान का भी वर्णन किया दूसरे अध्याय में, कर्म का भी वर्णन किया और सकाम कर्म का भी वर्णन किया और कर्म योग का भी। देखो, कर्म योग और ज्ञान योग है ना। जो ज्ञान योग प्रदान करता हो, स्वरूप प्रदान करता हो, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित करता हो, वो तो ज्ञान है। जो कर्म से मुक्ति दे करके समत्वम योग उच्चते, समता की ओर ले जाता हो ना, चित्त की शुद्धि करके, चित्त को शांत करके स्व में स्थिर करता हो, वह कर्म तो कर्म योग के अंतर्गत आ जाता है। बाकी त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, मतलब बाकी जितने सकाम कर्म है ना, वो वेदों से निकले हुए ही। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये, माने दूसरे अध्याय में, ये वेद से जितने प्रतिपादित सब कर्म है ना, सब ये स्वर्गात्माना काम, स्वर्ग परा कामात्माना कर्म फल प्रदा, हाँ, माने ये सब जो है कर्म में फंसाने वाले हैं, अधिक से अधिक स्वर्ग तक ले जाने हैं। इसीलिए इन सब के चक्कर में तो मत पड़। निस्त्रय गुण्य, हाँ, तो जो है इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। तो अर्जुन ये बेचारा मान बैठा कि भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म जो है बंधनकारी है। कर्म योग को तो लिया नहीं, वो जो स्वर्ग की कामना, स्वर्ग तक कामना पूरी करने वाली जो बात थी ना, भगवान ने जो समझाया था, उसको उसने मान लिया। सकाम कर्म को अर्जुन मान लिया, तो सकाम कर्म से और ज्ञान की तुलना करके ज्ञान को श्रेष्ठ मान लिया। इस हिसाब से फिर कह रहा है कि जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। हे केशव, हे जनार्दन, जब तुम्हारे मत में ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस तब किम कर्मणि घोरे, इस घोर कर्म में तुम मुझे क्यों माम नियोजयस, मुझे क्यों इसमें नियोजित कर रहे, क्यों इसमें लगा रहे तुम। फिर आगे भगवान समझाते समझाते हैं, वो तो फिर बहुत विस्तृत है, छोटी सी बात आपको कहनी है। कहते कहते फिर आगे पहुंचते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को भी अपनी प्रकृति के परवश हुआ कर्म करना ही पड़ता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान बोलते हैं कि अपने प्रकृति के परवश हुआ, मतलब अपने संस्कारों के, अपने प्रारब्ध के परवश हुआ ज्ञानी मनुष्य भी स्वभाव के अनुसार ही वर्तता है, स्वभाव के अनुसार ही उसको कर्म करना पड़ता है। और फिर ये बोल दिए कि निग्रह किम करिष्यति, मतलब फिर उसका निग्रह कैसे हो सकता है। अब बेचारा अर्जुन भीतर भीतर कांप गया, एकदम से डर गया कि जब ज्ञानियों की ये दुर्दशा है, वैसे आजकल भी आप लोग भी सब डरते हो, है ना, तो डरो मत, किसी की भी बात सुन करके मत डरो, डरने की जरूरत नहीं है। जो डर गया सो मर गया, इसीलिए डरो मत, निर्भय हो जाओ, एकदम से निश्चिंत हो जाओ। कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी ही क्यों ना कुछ कहे, जब तक स्वयं जज करके ना देख लो तब तक किसी की बात मत मानो। हाँ, लेकिन जब स्वयं के ज्ञान से परीक्षित हो जाए, सत्य हो जाए, तो उसको अवश्य मानो, फिर उसको अपने आचरण में उतारो। तो इस श्लोक के बाद भगवान देख लिए अर्जुन की बात, अंतःकरण को पढ़ लिए, वो तो सर्वज्ञ हैं। फिर बोले कि माने अर्जुन के मन में आया है कि जब ज्ञानी भी प्रकृति के परवश ही, संस्कारों के ही वशीभूत होकर के कर्म करेगा, तो फिर पुरुषार्थ की बात, कर्तव्य की बात, धर्म की बात, सारे वेद शास्त्रों की बात तो सब निरर्थक सिद्ध हो गई, उसका कोई प्रयोजन ही सिद्ध ना हुआ। तो भगवान तुरंत उसके अगला श्लोक बोलते हैं, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो
तयोर्न वशम आगच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। हे अर्जुन, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थों माने विषयों में, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ, ये राग और द्वेष स्थित हैं, व्यवस्था पूर्वक स्थित हैं। अभी पहले श्लोक का सीधा अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या समझते हैं। तयोर्न वशम आगच्छेत्तौ, तयोः न वशम आगच्छेत्, तयोर्न वशम आगच्छेत्, उनके बस में मत होना। ऐसे परिपंथिनो, मोक्षों के लिए, सतपथ के पथिक के लिए, सत्य की ओर जाने के लिए ये परिपंथी हैं, यानी प्रतिपक्षी माने, पंथी माने यात्री, साथ में जो चले वो तो सहयात्री हो गया। परिपंथी माने जो रोकने वाला हो, जो खींचने वाला हो, है ना, वो परिपंथी है। इसी को संतों ने, विद्वानों ने बटमार या लुटेरा या चोर भी घोषित कर दिया है, कहा है ना। माने ये रोकने वाले, राग द्वेष जो है आगे बढ़ने से रोकने वाले हैं। अब जरा इसको अनुभव से समझते हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो, इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थों में राग द्वेष व्यवस्थित है। देखो, ये राग और ये जो द्वेष है ना, एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। किसी के प्रति आपका राग होगा तो किसी के प्रति द्वेष भी होगा, है ना। अब इसको जरा समझते हैं। वो जो सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, वो जो स्वभाव की बात कही ना इस श्लोक के पहले, वहां से समझना पड़ेगा आपको। देखो, जब तक आपको वर्तमान सरस लगता है, अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है, तब तक आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहना चाहते हैं, अर्थात कोई कामना नहीं रहती। मतलब वर्तमान की सरसता मनुष्य को निष्काम बनाती है। माने यदि आपको वर्तमान में अच्छा लगता रहे ना, तब आप कुछ चाहेंगे नहीं। जब आपका वर्तमान निरस हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तब क्या होता है, वो जो भूतकाल के भोगे हुए विषयों के सुख के आधार पर जो संस्कार बने हुए थे, मतलब मेमोरी, याददाश्त, आपके चित्त में जो जमा था, वो प्रकट होता है। वो प्राकृतिक व्यवस्था से प्रकट होता है। वो कोई ना मन की चंचलता है, ना वो कोई दोष है, ठीक है। वो ईश्वरीय विधान के अनुसार वह प्रकट होता है। तो अपने आप आपके चित्त में वो चिंतन दिखाई देता है। आपको ना भरोसा हो तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, इसको 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ। जैसे ही आप बैठोगे, इस सेकंड के बाद आपके भीतर अपने आप चिंतन आरंभ हो जाएगा। आपने जिन जिन विषयों का भोगा होगा या जो कामनाएं आप जमा करके रखे होंगे ना कि ये पूरा करना है, वो अपने आप याद आने लग जाएगा। मुझ पर ना भरोसा हो तो बंद करके थोड़ी देर के लिए रोक करके वीडियो को और आप देख लो। वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सब अनुभव से ही कह रहा हूँ। अनुभव के अतिरिक्त तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जिस विषय में मेरा अनुभव नहीं है उस विषय को मैं बोलता ही नहीं। तो अब जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने आप उसका चिंतन आरंभ हो जाता है। अब जब वो चिंतन आरंभ होने लगा, आपने बुद्धि से उसको देखा कि ये याद आने लग गई। अब बस यहीं से अब आपको सावधानी बरतनी होगी। यहीं से समस्या शुरू होती है। आपके भीतर जो रुचि और अरुचि का द्वंद्व है, पसंद और नापसंद का जो द्वंद्व है ना, अब ये रुचि अरुचि कैसे उत्पन्न होती है? ये रुचि और अरुचि उत्पन्न होती है ज्ञान के अनादर से। मतलब स्वानुभूति का अनादर करने से, स्वानुभूति के अनुसार आचरण न करने से रुचि और अरुचि रूपी द्वंद्व तैयार होता है। रुचि और अरुचि ही राग और द्वेष के लिए भूमि है। राग द्वेष वृक्ष के समान है, ठीक है। रुचि और अरुचि उसकी भूमि है। जो रुचिकर लगता है
उधर राग होता है। राग का अर्थ होता है आकर्षण, अट्रैक्शन, खिंचाव। अब वो रुचि अरुचि आपके संस्कार के रूप में चित्त में रहता है, तो जैसे ही वो चिंतन प्रकट होता है, क्योंकि इस समय आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मनुष्य अपनी व्यवस्था को देखते हुए, उस समय की जो व्यवस्था है उसकी, उस व्यवस्था को देखते हुए बुद्धि से निर्णय करता है कि अब ये मिल जाए तो थोड़ा रस मिल जाए, क्योंकि आपका मन अथवा मनुष्य, आप स्वयं रस के पुजारी हैं। मतलब रस कहो, आनंद कहो, प्रसन्नता कहो, उसकी आप पूजा करते हो, उसकी आप पुजारी हो। वही आपका लक्ष्य है, रस और आनंद और जीवन, है ना। तो चिंतन प्रकट हुआ, रुचि अरुचि के साथ वो संस्कार प्रकट हुआ, जो रुचिकर लगा तुरंत उधर अट्रैक्टिव, आकर्षण, खिंचाव हुआ, माने जो सुखकर है। अब यही भगवान कह रहे हैं ये परिपंथी हैं, हानि पहुंचाने वाले हैं, रोकने वाले हैं, किधर? सत्य की ओर जाने से। तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं सावधान यहाँ पे। तो क्या करें? तो बोल रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार आचरण करो, मतलब ज्ञान के अनुसार आचरण करो। रुचि और अरुचि के पीछे यदि ज्ञान विरोधी रुचि हो, यानी पसंद नापसंद आपकी ज्ञान विरोधी हो, तो उसको छोड़ दो। ज्ञान के प्रकाश में अपने रुचि और अरुचि का अध्ययन करो। क्या अध्ययन करो? ये अध्ययन करो कि ये जो रुचि अरुचि आपकी है, इसके अनुसार आप इसको कामना में बदलोगे, मतलब जब इसको चाहोगे तो उस कार्य के द्वारा किसी की हानि होती है क्या? अगर हानि होती हो तो वो ज्ञान विरोधी कार्य है, वह ज्ञान विरोधी रुचि है, वह ज्ञान विरोधी संकल्प हो जाएगा। अच्छा, इसी रुचि अरुचि के बाद राग हुआ, रुचि थी, संस्कार प्रकट हुआ, खिंचाव हुआ, अब ये चाहिए। जैसे ही आपने कहा अब ये चाहिए, रुचि था तो आकर्षण हुआ, आकर्षण के बाद जैसे ही आपने निर्णय किया ना कि अब ये चाहिए, यही चाहिए, अब यहीं से मन हो गया, अब यहां से मन आपका शुरू हो गया। ये इच्छा और मन जो है अभेद है। मन को इच्छा से अलग नहीं कर सकते, इच्छा को मन से अलग नहीं कर सकते। आशा है कि आप सब समझ रहे होंगे। तो अब यही देखना है इसी जगह पे कि ऐसी कोई रुचि ना हो जो ज्ञान विरोधी हो। इसी के लिए भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं। अगर ज्ञान विरोधी रुचि है, मतलब आपको अच्छा तो लग रहा है लेकिन किसी का नुकसान है, वो भले ही, जैसे आप भोजन करते हैं, अच्छा लगने के कुचक्र में फंस करके भोजन तो कर लिया, पर उससे शरीर का नुकसान हुआ, इंद्रियों की हानि हुई, तो बोलते हैं ये ज्ञान विरोधी है, ये शास्त्र विरोधी, ये धर्म विरोधी है, इसको मत करो। संयम के अनुसार स्वास्थ्य और बल को ध्यान में, शक्ति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर आपने भोजन किया तो वो ज्ञान के अनुरूप हो जाएगा। आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा, आपको शक्ति भी मिलेगी, और फिर शरीर के द्वारा आप समाज की, परिवार की, सभी की सेवा कर सकेंगे, सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, और फिर समाज से आपको स्नेह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अरे सुख सुविधा सम्मान ही तो चाहते हो यार, और उसको गलत तरीके से चाहोगे तो फिर फंसोगे। अब मान लो गलत तरीके से आपने चाहा, जैसे आपने स्वाद के कुचक्र में फंस करके भोजन कर लिया, अब रोगी हो जाओगे। जब रोगी हो जाओगे तो तुम्हें तो दुख होगा ही होगा, तुम्हारे पीछे जो संबंधी तुम्हारे हैं उन्हें भी दुख होगा, और एक सबसे बड़ी हानि ये होगी कि तुम्हें जो करना चाहिए वो फिर तुम कर नहीं पाओगे। तो जो करना चाहिए जब उसको कर नहीं पाओगे तो जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा, और जो मिलना चाहिए वो जब मिलेगा नहीं तो तुम्हारा जीवन ही असफल हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान विरोधी आचरण का त्याग करने की बात कही जाती है। अच्छा, अगर ज्ञान के अनुरूप आपने किया, जैसे मान लो स्वास्थ्यकर, बलकारक, सुपाच्य भोजन
मर्यादा में रह करके आपने किया तो स्वाद उसमें भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन उसका राग नहीं होगा, मतलब पुनः मिले ये इच्छा नहीं जगेगी। मिल जाएगा तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जैसी परिस्थिति रहेगी उसी अनुसार अपना आप संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति, देखो आप पंथी हैं माने यात्री हैं आप, रास्ते में मिलने वाली कोई भी वस्तु पाथेय है, मतलब यात्रा की सामग्री है, वो लक्ष्य नहीं है। उसको तुम पकड़ के बैठोगे ना तो कहीं पहुंच नहीं पाओगे। यात्रा चलते चलते धूप से बहुत परेशान हो गए और एक पेड़ के नीचे चले गए, सोचे बड़ी छाया है, बड़ा आनंद है, बड़ी शीतलता है, मधुर मीठी मीठी सुगंधित वायु हौले हौले एकदम चल रही है, और अब तुम पेड़ को ही पकड़ के बैठ जाओ, बोले अब यही आनंद है, तो पहुंचोगे थोड़े। वर्षा हो रही थी, धर्मशाला मिल गया, वहां घुसे, बोले अब इसी को घर बना लो अपना, तो हमेशा के लिए घर नहीं रहेगा। मतलब आप पंथी हैं, और जो कुछ आपको परिस्थिति के रूप में मिलता है, चाहे वो मान मिले, चाहे अपमान मिले, धन मिले, चाहे निर्धनता मिले, रोग मिले, चाहे स्वास्थ्य मिले, सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा कि रोग भी कोई जो है साधन हो सकता है। हाँ, हो सकता है यदि आप बनाना चाहें। तब इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर वक्तव्य बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर बस यही सावधान रहना उसी जगह पे, यही भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इनके बस में नहीं होना है। अगर इतनी भगवान की ये बात आपने मान लिया, अब मान लो आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, रुचि के अनुसार आपने कामना उत्पन्न कर दिया, और कामना के बाद इंद्रियां अपने आप विषयों की ओर जब बहेंगी, तब क्या तुम्हें लगता है तुम रोक लोगे? असंभव भैया, कभी नहीं रोक पाओगे। रोकने का एकमात्र उपाय और बिंदु वही है। अच्छा नहीं लग रहा था, चिंतन हुआ भूत भविष्य का, उस चिंतन में अब यही आपको सजग रहना है, तटस्थ होकर के उस चिंतन को देखो। ऐसा कोई चिंतन, देखो एक गंभीर बात आपको सुना दूं, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिस कार्य से रस ना मिले। प्रत्येक कार्य से रस मिलता है। जो लोग बुरा करते हैं ना, उन्हें भी अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम भयावह है, उसका परिणाम पराधीनता है, उसका परिणाम जड़ता है, उसका परिणाम रोग शोक मोह भोग आसक्ति इत्यादि अनेकानेक विकार हैं। अच्छे कार्य में भी रस मिलता है, क्योंकि रस मिलता है आपकी चेतना, आपका चित्त जिस कार्य में सतरूप हो जाता है, डूब जाता है, लग जाता है ना, वही कार्य आपको रुचिकर प्रतीत होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो आशा करता हूं इस श्लोक का अर्थ आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा। मतलब वो किसी विषय में राग नहीं है, राग वहां है संस्कार में, वही विषय और इंद्रियां वहां संस्कार का रूप धारण करके बैठी हुई हैं। यही भगवान कहना चाह रहे हैं। तो उससे आप सावधान रहें। अगर ये सावधानी आपने बरती, इसको जीवन में धारण कर लिया, तो सारी गीता आपके जीवन में अवतरित हो जाएगी, गीता आपका जीवन हो जाएगा। आशा करता हूं ये आपको अच्छा जरूर लगा होगा और उपादेय लगेगा, जीवन के लिए उपयोगी लगेगा, उपयोगी रहेगा। मेरे लिए तो आनंद है दोस्त, है ना, मैंने उसको समझा है, धारण किया है, मेरे लिए तो आनंद ही आनंद है। अब आप अपनी जानो। मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे आनंद मिल रहा है वो आपको भी मिले तो अच्छी बात है। इसी भाव से ये वक्तव्य बनाया गया। तो अगर आपके लिए उपयोगी हो तो अपने मित्रों को भी साझा कर दो। आप चाहो तो इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। आपका साधन संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्नोत्तर भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न आप लिख सकते हो टिप्पणी में। तो प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रश्न का यथासंभव यथेष्ट उचित उत्तर दिया जाएगा। पुनः आप सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी का परम मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत।